Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 6, subject SS, chapter 7th, India climatic conditions. This chapter belongs to geography. India, भारत की climatic conditions, जलवायु स्थिति. In this chapter, I am going to explain you about the climatic conditions of India. यानी भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है. So let's begin. क्लाइमेटिक वेरिएशंस इन इंडिया. भारत में जलवायु विविधता. क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट यानी जलवायु का मतलब होता है किसी भी स्थान पर किसी भी बड़े क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की औसत स्थिति होती है वह जलवायु कहलाती है. सपोज हमारे इंडिया में हमारे राजस्थान में अक्सर गर्मी पड़ती है तो यहाँ की क्लाइमेट हॉट है. इंडिया एक्सपीरियंस गैट वेरिएशंस इन क्लाइमेट. भारत में जलवायु की बहुत अधिक विविधता पाई जाती है. सम प्लेसेस आर एक्सट्रीमली हॉट वाइल सम आर वेरी कोल्ड. कुछ स्थान बहुत अधिक गर्म होते हैं जबकि कुछ बहुत अधिक ठंडे होते हैं. कोस्टल एरियाज हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर मॉडरेट यानी कि सम जलवायु पाई जाती है. एंड देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर टेम्परेचर्स. और वहाँ पर समर और विंटर टेम्परेचर्स में बहुत ही कम डिफरेंस होता है. यानी कि गर्मियाँ इतनी गर्म नहीं होती और सर्दियाँ इतनी ठंडी नहीं होती. ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ प्लेसेस सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट. और दूसरी तरफ वे स्थान जो समुद्र से बहुत दूर स्थित होते हैं वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है. एक्सट्रीम क्लाइमेट विथ हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स. एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब है समर्स बहुत ज़्यादा हॉट यानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड यानी सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी, जैसा कि हमारे राजस्थान में भी देखा जा सकता है. एनुअल रेनफॉल इन मौसिनराम इन मेघालय इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. और जो वार्षिक बारिश है मौसिनराम मेघालय में वो संसार से में सबसे ज़्यादा है. वाइल सम प्लेसेस इन द थार डेजर्ट रिमेन एक्सट्रीमली ड्राई. जबकि थार डेजर्ट यानी रेगिस्तान में कुछ स्थान थार रेगिस्तान में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से सूखे रह जाते हैं. दीज रीजनल डिफरेंसेस अकर ड्यू टू द वास्ट latitudinal extent ऑफ इंडिया एंड द वेरिड लैंडफॉर्म फीचर्स प्रेजेंट ईयर. और ये जो रीजनल क्षेत्रीय विविधताएं भारत में उत्पन्न होती है इसका रीज़न है वास्ट लेटिट्यूडनल एक्सटेंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लेटिट्यूड यहाँ से निकलते हैं, विशाल लेटिट्यूडनल विस्तार. इसके अलावा एंड द वेरीड लैंडफॉर्म्स फीचर्स विभिन्न प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं जैसे कि कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं डेजर्ट है, कहीं कोस्टल एरियाज है, वो यहाँ पर उपस्थित है. इन स्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी, इन सब विविधताओं के बावजूद द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज ट्रॉपिकल मानसून टाइप. इन सब विविधताओं के बावजूद भारत का जो तापमान है, भारत की जो जलवायु है उसे ट्रॉपिकल मानसून टाइप यानी उष्ण कटिबंधीय मानसून टाइप की जलवायु कहते हैं. द टर्म मानसून हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम विच मीन सीजन. जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के शब्द मौसिम से बना है जिसका मतलब होता है सीजन यानी मौसम से ही है जिसका मतलब. द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट आर. और दो मुख्य विशेषताएं जो इस प्रकार की जलवायु की वो है हाई टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. उच्च तापमान लगभग पूरे वर्ष यानी पूरे वर्ष लगभग गर्मी. ड्राई विंटर्स इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और देश के अधिकतर हिस्सों में जो विंटर्स है बहुत ही ड्राई होती है. देखिए यही हमारे देश का मैप ऑफ इंडिया. और अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विविधताएं फिजिकल और जियोग्राफिकल पाई जाती हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक. सबसे पहले है लेटीट्यूड. लेटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखाएं जो कि इंडिया को वेस्ट से ईस्ट में क्रॉस करती हैं और इंडिया को नर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 9 नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. यानी जो भारत है वो हमारा 8वें 8th 9 जो नॉर्थ में लैटिट्यूड है वहाँ से लेके 37 लैटिट्यूड्स तक फैला हुआ है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस टू द मिडिल ऑफ इंडिया. और जो कर्क रेखा है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं भारत के
सेंट्रल से या मिडिल से निकलती हैं, वेस्ट से ईस्ट तक डिवाइड करते हैं। वाइल द सदर्न पार्ट लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, जबकि जो भारत का, इंडिया का सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। एंड द नदर्न पार्ट फॉल्स इन द सब ट्रॉपिकल जोन, जबकि इसका जो नदर्न उत्तरी हिस्सा है वो सब ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। As such, the temperature remains quite high during summer season all over the country except in the areas of high altitudes। और इसकी वजह से जो हमारे इंडिया का पूरा लगभग पूरे देश का तापमान हाई रहता है समर सीजन में, गर्मी के मौसम में, एक्सेप्ट इन द एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स, केवल ऊंचे तापमान वाले ऊंचे स्थानों के अलावा। बट ड्यूरिंग विंटर, लेकिन विंटर के दौरान, सर्दियों के दौरान टेम्परेचर्स फॉल्स कंसिडरेबली इन द नदर्न प्लेन्स, जबकि सर्दियों के मौसम में नदर्न प्लेन्स में टेम्परेचर बहुत अधिक डाउन यानी नीचे चला जाता है, गिर जाता है। एंड रिकॉर्ड्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन द मैनी पार्ट्स ऑफ हिमालयन बेल्ट, और इवन हिमालयन की कई सारी रेंजेस में, कई सारे पर्वत पहाड़ों पर तो ये फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाता है। हाउएवर इट इज़ लो टू मॉडरेट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, यद्यपि जो हमारे बाकी के देश में ये तापमान लो से मॉडरेट के बीच में पाया जाता है। दस इंडिया बाय एंड लार्ज एंजॉयज अ हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और इस प्रकार से भारत जो है यहाँ पर बहुत अधिक हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट को एंजॉय किया जाता है। यहाँ पर अक्सर हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। कनेक्ट टू जियोग्राफी देखते हैं। जो उभकमंडलम है ऊटी में, ये उभकमंडलम ऊटी का नाम है। इन द नीलगिरी इज प्लेजेंट थ्रू आउट द ईयर इवन दो इट इज़ रिलेटिवली क्लोज टू द इक्वेटर बिकॉज इट इज़ हिली एरिया। उभकमंडलम जो ऊटी है, जो कि नीलगिरी हिल्स में साउथ में पाया जाता है, ये पूरे वर्ष यहाँ पर सुहावना मौसम होता है, बहुत ही सुहाना मौसम होता है, जबकि ये इक्वेटर के नज़दीक होने के बावजूद भी। लेकिन इसका रीज़न है बिकॉज इट इज़ हिली एरिया, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो फैक्टर पढ़ते हैं वो एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जैसे आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जब पहाड़ी क्षेत्रों पर जाते हैं तो वहाँ पर जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं हमें कोल्ड महसूस होती है, हमें ठंड लगती है, ठंडा वेदर लगता है। तो जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, यानी यूँ कहें कि एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, टेम्परेचर कम होने लगता है और हमें सर्दी लगने लगती है। प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कॉल्डर देन प्लेसेस इन द प्लेन्स, जो स्थान माउंटेन्स में पाए जाते हैं वो प्लेन्स के कंपेरिजन में काफ़ी ठंडे होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर गर्मियों में हम लोग शिमला, कुल्लू मनाली ऐसे हिल स्टेशंस पर जाना पसंद करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड होता है। एज फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए शिमला एंड लुधियाना आर सिचुएटेड इन द सेम लेटीट्यूड। उदाहरण के लिए शिमला और लुधियाना जो है दोनों एक ही लेटीट्यूड यानी एक ही अक्षांश पर स्थित है। ये शिमला बीइंग लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड हैज़ अ कूलर क्लाइमेट, लेकिन शिमला क्योंकि ऊंचाई पर स्थित, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहाँ पर कूलर क्लाइमेट, ठंडी जलवायु पाई जाती है। द नदर्न बेल्ट ऑफ माउंटेन्स हैज़ कोल्ड क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। जो ये नदर्न बेल्ट है माउंटेन्स की, यानी जो हिमालयन रेंज है, यहाँ पर पूरे वर्ष ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से कोल्ड क्लाइमेट पाया जाता है। नेक्स्ट इज हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स यानी हिमालय पर्वत। द हिमालयाज आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हिमालय भी भारत के ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए जिम्मेदार है। दिस हाई एंड एक्सटेंसिव माउंटेन सिस्टम प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ऑफ द नॉर्थ। ये बहुत ही उच्च और विस्तृत जो माउंटेन सिस्टम है, पर्वतमाला है, ये नॉर्थ से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ, हिमालयाज ऑब्स्ट्रक्ट द साउथ वेस्टर्ली मानसून विंड्स देयर बाय कॉजिंग हैवी रेनफॉल इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। और इसी तरीके से हिमालय जो साउथ से जाने वाली वेस्टर्ली मानसून विंड्स है, जो साउथ पश्चिम से आने वाली, दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसून विंड्स को इंडिया को क्रॉस करने के से जाने से रोकता है, और इस प्रकार ये नदर्न माउंटेन से टकराकर नदर्न प्लेन्स में बहुत अच्छी हैवी बारिश का कारण भी बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रिवेलिंग विंड्स। यहाँ पर जो विंड्स पाई जाती हैं, व्याप्त हवाएं। अ कांस्टेंट कूल विंड कुड मेक द एयर कूलर। एक लगातार चलने वाली ठंडी हवा मौसम को
ठंडा कर सकती है, एंड अ हॉट विंड कुड मेक इट वार्मर, और एक गर्म हवा इसे गर्म कर सकती है। द मानसून इज अ सीजनल विंड विच ब्लोज इन अ फिक्स डायरेक्शन इन अ सीजन। जो मानसून एक सीजनल विंड है जो एक पर्टिकुलर सीजन में बहती है और एक फिक्स डायरेक्शन में बहती है। अपार्ट फ्रॉम द मानसून विंड के अलावा द विंड्स ब्लोइंग इन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ ब्रिंग कोल्ड वेव्स टू नदर्न इंडिया है। और मानसून विंड्स के अलावा इंडिया में विंटर के समय में नॉर्थ वेस्ट से बहुत ही ठंडी हवाएं आती है जो नॉर्थ वेस्ट या यूँ कहें हमारे नदर्न इंडिया के क्लाइमेट को बहुत ही कूल कर देती हैं। अब ए डिस्टेंस फ्रॉम ओशन एंड सी, समुद्र तल से या यूँ कहें समुद्र से या महासागर से दूरी। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, भारत की बहुत ही लंबी तटीय रेखा एज इट इज सराउंडेड बाय सीज ऑन 3 साइड्स, क्योंकि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल हैव अ मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। और जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है वो यहाँ पर मॉडरेट इन्फ्लुएंस बनाती है यहाँ के कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट में। प्लेसेस अवे फ्रॉम द ओशन एंड सी हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, वे स्थान जो कि समुद्र या महासागर से दूर हैं यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी गर्मियाँ बहुत अधिक गर्म और सर्दियाँ बहुत अधिक कोल्ड और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पाया जाता है। दिस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज बाय हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। और इस कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु, इससे यहाँ पर गर्मियाँ बहुत गर्म और सर्दियाँ बहुत ठंडी होती है। द इफेक्ट ऑफ वाटर बॉडीज ऑन द टेम्परेचर ऑफ दीज एरियाज इज़ मॉडरेट, और जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका इफ़ेक्ट भी इस एरिया के टेम्परेचर को मॉडरेट बनाता है। वाटर बॉडीज़ यानी कि जो 3 देखिए ये मैप हम देखते हैं। इंडिया इस तरफ अरेबियन सी, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, और नीचे इंडियन ओशन से कवर्ड है। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है काफ़ी लंबी है और इस तरह से कोस्टल एरियाज़ में मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे साइकिल ऑफ सीजन्स यानी कि मौसम चक्र इन इंडिया। भारत में वेरिएशंस इन द टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस, प्रिवेलिंग विंड्स, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कॉजेज द 4 सीजन। भारत में तापमान की विविधता, प्रेशर कंडीशंस जो वायुदाबी स्थितियाँ हैं, प्रिवेलिंग विंड्स यहाँ पर बहने वाली जो हवाएं हैं, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और जो यहाँ पर बारिश की मात्रा और जो वितरण है, ये सभी हमारे यहाँ सीज़न को मौसम को प्रभावित करते हैं। बिसाइड्स देयर आर सम लोकल विंड्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ एरियाज इन विच दे प्रिवेल। और इसके अलावा जो लोकल विंड्स होती हैं, जो स्थानीय हवाएं, वे भी वहाँ की पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर वो बहती वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। दे ऑल्सो वेरी सीजनली, और ये जो लोकल विंड्स ये भी मौसम के अनुसार अलग अलग होती हैं। विंटर सीजन्स कॉल्ड, अब हम वन बाय वन इन सीजन्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है विंटर सीजन, जिसे हम कोल्ड वेदर या सीज़न भी कह सकते हैं। ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी में मोस्टली इंडिया में होता है। द एवरेज डेली मिनिमम टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 22 डिग्री सेल्सियस द एक्सट्रीम साउथ टू 10 डिग्री सेल्सियस इन द नदर्न प्लेन्स। हमारे यहाँ पर जो एवरेज औसत मिनिमम तापमान है वो साउथ में 22 डिग्री सेल्सियस तक होता है मैक्सिमम, और नॉर्थ में जो विंटर का मैक्सिमम टेम्परेचर वो 10 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। हावेवर एट प्लेसेस, और यद्यपि कई स्थानों पर द टेम्परेचर डिप्स टू एज लो एज 1 डिग्री सेल्सियस, तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इन द हायर माउंटेनियस रीजन, और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, देयर इज स्नोफॉल ओवर मैनी रीजन्स, यहाँ पर बर्फ गिरती कई सारे क्षेत्रों में। नाउ वी आर टॉकिंग समर सीजन, हॉट वेदर सीजन। अप्रैल मई एंड जून, समर सीजन आप सभी को पता है क्योंकि गर्म मौसम होता है, और ये अप्रैल में और जैन में यानी कि जून में मुख्य रूप से होता है। द टेम्परेचर स्टार्ट्स टू इंक्रीज ऑल ओवर द कंट्री, धीरे धीरे पूरे देश में तापमान बढ़ने लगता है सर्दी के बाद, मार्च के बाद से ही। इन मार्च एंड अप्रैल द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला रिकॉर्ड मीन डेली टेम्परेचर ऑफ 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। और मार्च और अप्रैल में लगभग जो भारत के पेनिनसुला के इंटीरियर पार्ट्स हैं वहाँ पर मीन जो औसत दिल्ली का तापमान है वो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है बाय अप्रैल एंड, और लगभग अप्रैल के अंत तक द सेंट्रल इंडियन लैंड मास बिकम्स वेरी हॉट विद डे
टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर रीचिंग अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस एट मैनी लोकेशंस। और धीरे धीरे अप्रैल के अंत तक जो मध्य भारत है वहाँ के जो लैंड मासेस है वो बहुत ही हॉट हो जाते हैं और डे टाइम पर, और मैक्सिमम जो वहाँ का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है कई सारे स्थानों पर। मैक्सिमम टेम्परेचर राइज शार्पली and at places even exceed 45 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ मई एंड अर्ली जून। और ये जो अधिकतम तापमान है बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और मई के अंत या यूँ कहें जून के स्टार्टिंग में वो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिस रिजल्ट्स इन हार्श समर्स इन द नॉर्थ। और इसके परिणाम स्वरूप गर्मियों नॉर्थ में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन्स ऑफ द कंट्री, और नॉर्थ वेस्ट रीजन्स में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। हावेवर वेदर रिमेन्स माइल्ड इन कोस्टल एरियाज ऑफ द कंट्री ओविंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड एंड सी ब्रिजेस। यद्यपि जो वेदर रिमेन्स है यहाँ पर जो मौसम है, जलवायु है, मौसम है वो नॉर्मल होता है, माइल्ड होता है कोस्टल एरियाज में, तटीय क्षेत्रों में हमारे देश के, क्योंकि यहाँ पर लैंड और सी ब्रीज का प्रभाव होता है। हॉट एंड ड्राई समर ब्रीज कॉल्ड लू एंड डस्ट स्टॉर्म्स और आंधीज आर फ्रिक्वेंट इन द नदर्न पार्ट्स। और हॉट यानी गर्मी और जो सूखी हवा है, समर ब्रीज है गर्मियों में बहने वाली जो हवा है जिसे हम लू कहते हैं, और डस्ट स्टॉर्म्स जो आंधियाँ हैं, धूल भरी आंधियाँ हैं, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट होती, लगातार बहती हैं नदर्न पार्ट्स में। थंडर स्टॉर्म्स कॉल्ड कालबैसाखी आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड और पेनिनसुलर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और थंडर स्टॉर्म्स यानी बिजली की गर्जना, बादल की गर्जना के साथ बारिश, जिसे हम काल बैसाखी कहते हैं, ये भारत के पेनिनसुलर पार्ट्स में ऑब्जर्व की जा सकती है, देखी जा सकती है। द लोकल शॉवर्स और जो स्थानीय बारिश है जिसे मैंगो शॉवर कहते हैं, और लॉन्ग कोस्टल रीजन्स ऑफ केरला एंड कर्नाटका, ये केरला और कर्नाटका के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर देखी जा सकती है और ये मैंगो की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम इसे मैंगो शावर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज साउथ वेस्ट मानसून, समर मानसून। और साउथ वेस्ट यानी क्योंकि साउथ और वेस्ट से आने वाली मानसून जो विंड्स होती है उसकी वजह से मानसून होता है, इसीलिए इसे साउथ वेस्ट मानसून या समर मानसून भी कहते हैं। ये जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक एक्सटेंडेड है। द एसवी यानी साउथ वेस्ट मानसून इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन क्लाइमेट। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। द सीजन इज स्प्रेड ओवर 4 months, जो मौसम है 4 महीनों में तक विस्तृत है। बट एक्चुअल पीरियड इज एट अ पर्टिकुलर प्लेस डिपेंड ऑन ऑनसेट एंड विड्रॉल डेट्स ऑफ मानसून। लेकिन जो वास्तविक काल है वो पर्टिकुलर किसी विशेष स्थान पर वो मानसून की ऑनसेट यानी शुरुआत या विड्रॉल खत्म होने वाली डेट पर निर्भर करता है। द मानसून ऑनसेट स्टार्ट फ्रॉम द केरला कोस्ट। और हमारे इंडिया में जो मानसून की स्टार्टिंग होती है वो केरला के तट से होती है, विच इज जनरली जो लगभग 1 जून से होती है। दिस देन एडवांसेस, और धीरे धीरे तब यहाँ से बढ़ता हुआ पूरे होल द कंट्री, पूरे देश में ये मानसून फैल जाता है। मॉइस्चर लेडन विंड कम फ्रॉम द अरेबियन सी इनटू द इंडियन लैंड मास। और जो मॉइस्चर लेडन विंड से यानी ह्यूमिडिटी से, पानी से भरी हुई जो हवाएं वो अरेबियन सी से और इंडियन ओशन से उठती हुई इंडियन लैंड मास में भारतीय भूमि में प्रवेश करती है। द विंड्स विच रीच द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्ट्राइक द हिल्स located then get trapped as the hills form a sort of loop there। और ये जो हवाएं हैं ये जब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में पहुंचती हैं तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ उनसे टकराती है और कभी कभी ये 2 पहाड़ियों के बीच में फंस जाती है और एक लूप जैसा, एक गांठ जैसा क्षेत्र बनाती है। दिस कॉजेज हैवी रेन्स इन दैट रीजन। और इसकी वजह से उन क्षेत्रों में बहुत अधिक हैवी रेन होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द विंड्स दैट मूव वेस्टवर्ड्स अलोंग द हिमालयाज एंड कॉज रेन्स इन बंगाल एंड बिहार रीजन्स। और तब ये हवा हिमालय से टकराती हुई ईस्ट की ओर मुड़ जाती है, वेस्टवर्ड्स होती हुई ईस्टवर्ड मुड़ जाती है और यहाँ पर ये बिहार और बंगाल में बहुत अधिक बारिश का कारण बनती है। कनेक्ट टू ज्योग्राफी देखते हैं। चूरू इन राजस्थान इज कंसिडर्ड एज अ हॉटेस्ट प्लेस इन इंडियन प्लेन्स। और चूरू जो कि बहुत राजस्थान में है, पूरे इंडिया का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर्ड एज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। और भारत का सबसे ठंडा स्थान जम्मू एंड कश्मीर में द्रास नामक स्थान है। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। पोस्ट मानसून का मतलब है
बाद का मानसून, या इसे हम रिट्रीटिंग मानसून यानी मानसून के लौटने का समय भी कह सकते हैं, पीछे हटता हुआ मानसून भी कह सकते हैं। अक्टूबर नवंबर मेनली दिसंबर में होता है। अराउंड सितंबर, लगभग सितंबर के आसपास, विद द सन फास्ट रिट्रीटिंग साउथ, और जो सन है वो धीरे धीरे साउथ की ओर बढ़ने लगता है। द नॉर्दर्न बैंड लैंड मास ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिगिंस टू कूल ऑफ रैपिडली, और जो हमारे नदर्न इंडिया के लैंड मासेस बहुत ही शीघ्रता से ठंडे होने लगते हैं। और विद दिस, इसके साथ एयर प्रेशर बिगिंस, हवा का जो दबाव बढ़ता है, बिल्ड ओवर नॉर्दर्न इंडिया, और नॉर्दर्न इंडिया में हवा का दबाव बढ़ने लगता है। द इंडियन ओशन इट्स सराउंडिंग एटमॉस्फेयर स्टिल होल्ड्स इट्स ट्रीट, और जो हिंद महासागर है उसके आसपास का जो तापमान है वो इस हीट को अपने अंदर होल्ड करके रखता है। दिस कॉजेज, और इसकी वजह से द कोल्ड विंड्स टू स्वीप डाउन, जो ठंडी हवाएं बहती है टुवर्ड द वास्ट एक्सपांस ऑफ इंडियन ओशन साउथ ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, और इसलिए ये हवाएं इंडियन ओशन के ऊपर डेक्कन जो पेनिनसुला है वहाँ पर ये बहने लगती है, इनका विस्तार होने लगता है। दिस इज नॉन एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून, और इसीलिए इस मानसून को नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग यानी मानसून के लौटने का समय भी हम कह सकते हैं। द विंड्स ब्लोइंग साउथ फ्रॉम द ईस्टर्न रीजन गैदर मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, और जो साउथ ईस्ट से साउथ में जो विंड्स बहती हैं वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर को गैदर करती है, एकत्रित कर लेती है, एंड ब्रिंग रेन्स इन आंध्र एंड तमिलनाडु एज वेल एज पार्ट्स ऑफ कर्नाटक एंड केरला, और यहाँ से इस मॉइस्चर को ये हवाओं के साथ लेती हुई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला तक लाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस काल के दौरान, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स स्ट्राइक कोस्टल रीजन्स ऑफ तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कॉजिंग द वाइड स्प्रेड डैमेज, और इसकी वजह से इस काल में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जब ठंडी हवा बीच में और गर्म हवा साइड में चारों तरफ होती है तो साइक्लोन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, और ये साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है कोस्टल रीजन्स जो कि तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये टकराती है और वाइड स्प्रेड डैमेज, बहुत विस्तृत नुकसान का कारण बनती हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। The physical features and the direction of winds largely control the distribution of rainfall in one country. Physical features हमारे जो भारत की भौगोलिक विशेषता है, और डायरेक्शन ऑफ विंड, और जो हवाओं की दिशाएं लार्जली कंट्रोल, ये बहुत विस्तृत रूप से कंट्रोल करती हैं हमारे देश में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रेनफॉल का वितरण है उसको कंट्रोल करती है। द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज़ अबाउट 125 सेंटीमीटर, हमारे भारत का जो औसत बारिश का औसत है वो लगभग 125 सेंटीमीटर है। बट द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ हाईली अनइवन, लेकिन जो आम वितरण है वो बहुत अधिक असमान है। इट डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसे जैसे हम साउथ टू नॉर्थ में आते हैं और ईस्ट से वेस्ट में आने लगते हैं, बहुत घटने लगता है बारिश का स्तर। द कोस्टल एरिया रिसीव मोर लैंडफॉल देन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कोस्टल क्षेत्र है वहाँ पर इंटीरियर पार्ट्स के कंपैरिजन में बहुत अधिक बारिश होती है। द वेस्टर्न कोस्ट, जो पश्चिमी तट है, मेघालय एंड ब्रह्मपुत्र वैली, और रिसीव हैवी रेनफॉल फ्रॉम द मानसून विंड्स, जो मानसून विंड्स है उनसे सबसे ज़्यादा बारिश वेस्टर्न कोस्ट पर, मेघालय और ब्रह्मपुत्र वैली जो कि ईस्ट में वहाँ पर होती है। एंड द एवरेज रेनफॉल इन दीज एरियाज इज़ अबाउट 200 सेंटीमीटर, और यहाँ का जो एनुअल रेनफॉल है वो लगभग एवरेज 200 सेंटीमीटर तक होता है। द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन मौसिनराम 1140 सेंटीमीटर पर ईयर। सबसे अधिक बारिश जो है, सबसे हैवीएस्ट बारिश वो राजस्थान के मेघालय के मौसिनराम नामक स्थान पर 1140 सेंटीमीटर पर ईयर लगभग यहाँ की बारिश यहाँ होती है, और ये चेरापूंजी के मेघालय में जो है वहाँ के नज़दीक भी है। द मेजर पार्ट्स ऑफ गंगा वैली, जो गंगा घाटी वहाँ की बहुत अधिक हिस्से, ओडिशा, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव अबाउट 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, और जो उड़ीसा गंगा के तट हैं, गंगा की जो घाटी के तट हैं, उड़ीसा, सेंट्रल भारत के जो मध्यवर्ती एरिया है यहाँ पे लगभग 100 से 200
सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है। अबाउट 60% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया कम अंडर दिस स्किन, और भारत के जो टोटल एरिया उसका 60% इसी कैटेगरी में आता है। द अपर गंगा द अपर गंगा हम पढ़ रहे थे। The upper Ganga Valley, eastern Rajasthan, Punjab, Haryana and parts of Deccan Plateau receive 50 to 100 centimeter of rainfall annually। जो गंगा की ऊपरी घाटी है ईस्टर्न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जो वेस्ट डेक्कन प्लेटू का एरिया है, यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल होता है। मेजर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान और राजस्थान के जो मेजर पार्ट्स हैं, लद्दाख इन जम्मू और कश्मीर में जो लद्दाख है, और लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति नामक स्थान है, यहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होता है, से लेसर देन 50 सेंटीमीटर एनुअली। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर एनुअल से भी कम बारिश होती है। सम रीजन्स आर बियॉन्ड द रीच ऑफ मानसून विंड्स, और कुछ क्षेत्र तो बारिश की मानसून विंड्स की पहुंच से बहुत दूर होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर एंड हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क एंड प्लीज़ डू द कंप्लीट वर्क एट टाइम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।